हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन नंबर का। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाए, या फिर हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर में यूज होते हैं या प्लूरल में यूज होते हैं या फिर दोनों जगह यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने जो है 20 पॉइंट तक देखा था। आज हम जो है चर्चा करेंगे 21। कहा जाता है कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में एवं प्लूरल नंबर में किया जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका जो भी कॉमन नाउन है उसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में भी होगा और प्लूरल नंबर में भी होगा। इस समय हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि नाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास नाउन का होना आवश्यक है। अब जो है यदि नाउन हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब भी आपकी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है तो फिर आपका वर्ब भी प्लूरल नंबर में होनी चाहिए। इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। कहने का मतलब यह है कि कर्ता क्रिया का तालमेल। तो नाउन आपका सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा अपने साथ। और नाउन यदि आपका प्लूरल नंबर की तरह कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल नंबर की। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो कॉमन नाउन है उसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में भी होता है और प्लूरल नंबर में भी होता है। यदि कॉमन नाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है तो देखिए कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है। यदि सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और यदि प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर में वर्ब आएगी। जैसे कह दिया जाए मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, तो आपने पीछे देखा था कि मैन का प्लूरल मेन बन रहा था, तो मैन यहाँ सिंगुलर नंबर में है। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो वर्ब क्या ले रहा है? सिंगुलर। इज आपकी सिंगुलर वर्ब है। जैसे कह दिया जाए द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। तो देख रहे हैं काऊ, काऊ का प्लूरल काउज होता है। अब यहाँ काउ सिंगुलर का सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो यहाँ पर गिव्स लगाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि V1 फॉर्म जो होता है वो आपका कहाँ पर जाता है? प्लूरल नंबर में। और जैसे ही हम V1 में क्या लगाते हैं? यस या ईएस, तो वर्ब आपकी क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। अतः हम यहाँ देख रहे हैं कि काऊ हमारा सिंगुलर नंबर में है, गिव में यस या ईएस लगाया गया है तो गिव्स भी आपका क्या बन गया है? सिंगुलर नंबर में। तो यदि कॉमन नाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ नाउन सिंगुलर नंबर का है, तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। जैसे कह दिया जाए A crow is a clever bird। कौवा चतुर पक्षी होता है, तो कौवा एक है, यहाँ इज लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन नाउन हमारा किसकी तरह कार्य कर रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो वर्ब कैसी ले रहा है? सिंगुलर वर्ब ले रहा है। आइए देखते हैं प्लूरल की तरह कैसे काम करेगा। तो जैसे कह दिया जाए बॉयज आर नॉटी। लड़के शरारती होते हैं। तो बॉय का प्लूरल बॉयज है,
प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, वर्ब प्लूरल ले लिया। जैसे कह दिया जाए गर्ल्स आर शाई, लड़कियां शर्मीली होती हैं, तो गर्ल का प्लूरल गर्ल्स बन गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब कैसी ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपका कॉमन नाउन है वो सिंगुलर की तरह कार्य करता है और प्लूरल की तरह कार्य करता है। यदि हम कॉमन नाउन को सब्जेक्ट बना रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो वर्ब प्लूरल लेगा। जैसे कह दिया जाए ग्रेप्स आर शावर, अंगूर खट्टे होते हैं, तो आपने देखा ग्रेप्स आपका क्या है, प्लूरल नंबर में जा रहा है, क्या ले लिया है, प्लूरल वर्ब ले लिया है। जैसे कह दिया जाए टीचर्स आर रेस्पेक्टेड, अध्यापक सम्मानित होते हैं या सम्माननीय होते हैं, तो टीचर का प्लूरल टीचर्स बन गया है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या आ गई है, प्लूरल आ गई है। जैसे कह दिया जाए स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, तो देख रहे हैं स्टूडेंट का प्लूरल क्या होता है, स्टूडेंट्स होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल। तो कॉमन नाउन सिंगुलर की तरह भी कार्य करता है, प्लूरल की तरह भी कार्य करता है। देखना यह है कि किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल की तरह कार्य कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका 22 क्या कहता है, कहता है यदि कलेक्टिव नाउन से, यदि कलेक्टिव नाउन से, कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा, यदि कलेक्टिव नाउन से सर्व सम्मत अर्थात सहमति के भाव का बोध हो तो वह कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नंबर में होता है, तो वह कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नंबर में होता है। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी कलेक्टिव नाउन है जिससे एक समूह का बात होता है तो वस्तुएं तो बहुत होंगी लेकिन समूह कितना होगा, एक होगा, तो समूह एक होगा तो वो आपका देखेंगे कि उसमें और क्या कंडीशन लग रही है। तो यदि जो है जैसे कोई समूह है किसी कार्य को कर रहा है, उस कार्य को करने में सभी लोग सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सहमति मिल गई तो वह कलेक्टिव नाउन कहाँ होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। अब मान लीजिए कलेक्टिव नाउन आपका सब्जेक्ट बन गया है और सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात वहां पर सर्वसम्मत जैसी बात का पता चल रहा है, एक पॉइंट पर वो लोग आकर खड़े हो गए हैं, सभी राजी हैं किसी बात से, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नंबर में होगा। और जब कलेक्टिव नाउन को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा तो वह वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर नंबर की लेगा। यहां पर एक जो है आपका हिंट्स आ गया है। हिंट्स क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि हम जानते हैं कलेक्टिव का नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में वस्तु का समूह हो सकता है, व्यक्ति का समूह हो सकता है, जानवर का समूह हो सकता है।
तो जब व्यक्ति का समूह, वस्तु का समूह, जानवर का समूह होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, तो अगर यहाँ कहा जाए व्यक्ति का समूह है तो वो तो सजीव माना जाएगा। तो ध्यान रहे कि वह आपका समूह है, तो चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो, चाहे सजीव का समूह हो चाहे निर्जीव का समूह हो, उसे हमेशा कहाँ रखा जाएगा? न्यूटर जेंडर में रखा जाएगा। और जब न्यूटर जेंडर में रखेंगे तो इसके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। अंतर्गत रखा जाता है, अतः इसके लिए प्रोनाउन, अब प्रोनाउन के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है और आपका आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जब इसको हमने न्यूटर जेंडर में रख लिया तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे और पॉजेसिव के रूप में इट्स का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के आगे हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। इस बात का भी ध्यान रहे। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के आगे नाउन आता है तो इट्स यहाँ काम कर रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, तो इट्स के आगे नाउन का आना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन से किसी बात में सहमति हो रही है, वहां पर जितने लोग हैं वो किसी बात पर सहमत हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर नंबर में रखा जाएगा। और जब सहमत हो रहे हैं, सिंगुलर नंबर में रख रहे हैं, किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन रहा है, तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। किस जेंडर में जाएगा? न्यूटर जेंडर में जाएगा। प्रोनाउन क्या यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट के लिए इट, ऑब्जेक्ट के लिए इट्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रही बात आपके कलेक्टिव नाउन की, कि यहां पर बता दिया गया कि कोई जो है बोर्ड है वो किसी बात पर जो है बहस कर रहे हैं, और बहस करने के बाद जो है एक ही निर्णय सभी मिलकर लेते हैं, तो इसका मतलब वो जो है उस बात में सब एक दूसरे से राजी हो गए हैं। ऐसे में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करेगा। जैसे कह दिया जाए, द जूरी वाज वन ऑन इट्स ओपिनियन। द जूरी वाज वन ऑन इट्स ओपिनियन। तो जूरी का मतलब क्या होता है? एक निर्णायक मंडली होती है। जैसा कि आप जो है पहले सुने होंगे, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें बताया करते हैं कि गांव में पंचायत के मामले से जो है कोई भी मामला है पंचायतों के द्वारा हल कर ली जाती थी। तो जूरी जो है एक निर्णायक मंडली है। यहाँ पर देख रहे हैं द जूरी वाज वन, कमें जूरी जो थी वो एक थी, ऑन इट्स ओपिनियन, अपने विचारों में। तो यहाँ पर जो है जूरी क्या है? राजी हो गई है, बात में एक हो गई है। ऐसे में जो है हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया। वर्ब कैसी लेकर आए? सिंगुलर वर्ब लेकर के आए। और प्रोनाउन यूज करना हुआ तो हमने इसको न्यूटर जेंडर में रख करके इट्स का प्रयोग कर लिया। और इट्स के आगे आपका ओपिनियन आ रहा है, ओपिनियन आपका है नाउन। जैसे कह दिया जाए, द कमेटी हैज अराइव्ड, द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन, द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन its own इंटरेस्ट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कमेटी जो समूह था, हैज अराइव्ड पहुंच चुका था, दिस डिसीजन इन निर्णय में, इन इट्स ओन इंटरेस्ट अपने स्वयं के इंटरेस्ट से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कमेटी जो है स्वयं के इंटरेस्ट से कहीं पर पहुंच चुकी थी, किसी निर्णय पर पहुंच चुकी थी। तो आप देख रहे हैं कि कमेटी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। और जब सहमति होते हैं तो न्यूटर जेंडर में रखते हैं, और प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इट, ऑब्जेक्ट के रूप में इट और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये रख दिया गया इट्स।
अब जो है इसी नियम का जो है अपवाद आ जाता है। जैसे यहाँ पर बट आ गया। बट का मतलब है कि नियम के विपरीत कार्य करना। कहने का मतलब यदि कलेक्टिव नाउन से सहमति के भाव का बोध ना हो, यदि कलेक्टिव नाउन से सहमति के भाव का बोध ना हो तो वह कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर में होता है। प्लूरल नंबर में होता है। कलेक्टिव नाउन से सहमति के भाव का बोध ना हो तो वह कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर में होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी विषय पर जो है निर्णय लेना है, वहाँ पर 8-10 लोग बैठे हुए हैं, वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, और अगर वो सभी एक ही निर्णय देते हैं तो सर्वसम्मत हो जाते हैं। ऐसे में वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, प्रोनाउन के रूप में इट एवं इट्स लेगा। लेकिन अगर वही जो है बंट जाए, मतलब जब एक मत नहीं होगा तो उनमें फूट पड़ जाएगी। और जब कलेक्टिव नाउन वाले सेंटेंस से आपको जो है फूट का पता चल जाए कि यहाँ पर विच्छेदन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर में हो जाता है। और वह कलेक्टिव नाउन यदि सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। यहाँ पर भी आपको हिंट्स आया। क्या हिंट्स आया? कलेक्टिव नाउन यदि कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर की तरह कार्य करता है, प्लूरल नंबर की तरह कार्य करता है, तो उसके लिए प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में कौन आ जाएगा? दे। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आ जाएगा? देम। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा? देयर। हम जानते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। तो देयर के बाद भी क्या आएगा? नाउन। तो आप देख रहे हैं कि यदि कलेक्टिव नाउन से विच्छेदन के भाव का बोध होता है, मतलब आपस में वो जो है अलग हो जाते हैं, उनमें अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर में होता है। बात ये आई कि यदि कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर में होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल लेगा। और प्रोनाउन यूज करना होगा तो ऐसी स्थिति में दे, देम या देयर का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट में दे, ऑब्जेक्ट में देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव में देयर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कह दिया जाए द jury were divided in their opinions। यानी जो जूरी थी वो अपने अपने विचारों में विभाजित हो गई। तो आप देख रहे हो कि जूरी में फूट पड़ गई है, तो वह सब्जेक्ट प्लूरल बन चुका है। वर्ब कैसी ले लिया? प्लूरल ले लिया। और प्रोनाउन में क्या ले लिया? पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आ गया देयर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि कलेक्टिव नाउन से सहमति का पता चलता है, वह सब्जेक्ट बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, प्रोनाउन के रूप में इट एवं इट्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि सहमति के भाव का बोध नहीं हो रहा है तो वह जो है कलेक्टिव नाउन प्लूरल नंबर में होगा, सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, प्लूरल वर्ब लेगा।
और प्रोनाउन के रूप में दे, देम या देयर लेता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।